और अफगानिस्तान के बीच में वो जो 2 सुपर ओवर हुए, उस पर बहुत लोगों के बहुत तरह के सवाल हैं। अब 2 सुपर ओवर के भी बहुत सारे रूल्स हैं, क्योंकि पहले सिर्फ एक सुपर ओवर होता था और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थी और जब सुपर ओवर टाई हो गया था, तो उसके बाद का जो रूल था वो सिर्फ ये था कि जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी होंगी उसको जीत दे दी जाएगी। और इस बेसिस पर वर्ल्ड कप किसी टीम को दे देना, इस पर बहुत सारे सवाल हुए थे। बहुत लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं था, एक और सुपर ओवर होना चाहिए था, और शायद इस वजह से एक नया रूल आ गया कि जब भी मैच ड्रॉ होगा एक और सुपर ओवर होगा। लेकिन उस सुपर ओवर के रूल्स में एक रूल पर अभी सवाल उठा दिया गया आकाश चोपड़ा के द्वारा, और उस सवाल में यह था कि रोहित शर्मा, अगर आपने वो सुपर ओवर देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि रोहित शर्मा ने पहले सुपर ओवर में अपने आप को रिटायर्ड हर्ट कर लिया था, और उसके बाद वो रिंकू सिंह को उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि उनको पता है रिंकू सिंह ज्यादा तेज भाग सकते हैं, तो वहां पर अगर रन लेने की नौबत आती है तो वहां पर रोहित शर्मा नहीं होंगे, रिंकू सिंह बेहतर भाग सकते हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां पर डबल आ नहीं पाया था, मैं वहां पर ड्रॉ हो गया सुपर ओवर, और फिर जब एक और सुपर ओवर हुआ वहां पर, तो रोहित शर्मा फिर से बल्लेबाजी करने आए। अब यहां पर आकाश चोपड़ा का कहना था कि सुपर ओवर चाहे 2 हो या 5, इट्स लाइक एन इनिंग। सुपर ओवर का जो रूल है वो ये है कि अगर जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर चुका है और आउट हो गया है, तो वो दोबारा से नहीं आ सकता बैटिंग करने के लिए। जिस तरह से आप सुपर ओवर में देखेंगे 2 विकेट गिरती हैं, जैसे 1 विकेट गिर गया फिर दूसरी गिर गया फिर नहीं आते, लेकिन अगर वो सुपर ओवर कंटिन्यू होता है तो वो बल्लेबाज दोबारा नहीं आ सकता है। और उसी तरह से एक बॉलर ने अगर एक बार फेंक दिया है तो वही बॉलर दूसरी बार सुपर ओवर नहीं कर सकता है। ये सुपर ओवर का कुछ रूल है। लेकिन जो रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुआ है, वो दोबारा बैटिंग करने कैसे चले आए, उनको नहीं आना चाहिए था, ये आकाश चोपड़ा का कहना है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है कि वो बैटिंग करने इसलिए आए क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे। जब भी आप मैच खेलते हैं और 11 खिलाड़ी वहां रहते हैं, अगर आपका जो ओपनर है वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है और वो 9 विकेट गिरने के बाद अवेलेबल रहता है, इस कंडीशन में रहता है कि वो बैटिंग कर सकता है, तो वो आता है बैटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 विकेट पर ही डिक्लेयर कर देते हो, अनलेस एंड अनटिल वो बैटिंग करने की कंडीशन में ना हो। अगर वो बैटिंग करने की कंडीशन में होता है तो फिर वो लास्ट में आकर के बैटिंग करके चला जाता है। तो इसी वजह से जो सुपर ओवर हुआ उसमें रोहित आउट नहीं हुए थे, उसमें रोहित रिटायर हुए थे, तो वो दोबारा से बैटिंग करने इसीलिए आ गए। और ये रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आप आउट हो गए तो आप दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं होगी, एक बल्लेबाज दोबारा बल्लेबाजी करने टेक्निकली नहीं आएगा। तो आकाश चोपड़ा के अकॉर्डिंग अंपायर को यह फैसला नहीं लेना चाहिए था, अंपायर को रोहित शर्मा को अलाउ नहीं करना चाहिए था दोबारा बैटिंग करने के लिए। वहां पर कोई और बल्लेबाज आता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या आपको भी लगता है कि अगर वहां पर रोहित शर्मा नहीं आते तो ज्यादा बेहतर होता? क्या आपको भी लगता है कि ये जो रूल है जहां पर यह कहा जाता है कि एक बल्लेबाज जो बैटिंग कर चुका है सुपर ओवर में वो दूसरी बार नहीं आएगा, तो यहां पर रिटायर वाली कंडीशन भी है कि अगर एक बंदे ने अपने आप को रिटायर हट कर दिया है तो वो दोबारा नहीं आ सकता है, या फिर ये कंडीशन सिर्फ आउट होने पर ज्यादा वैलिड है? और अगर सवाल यह आ गया कि रोहित शर्मा नहीं आते तो कौन आता? क्या विराट कोहली आते? विराट कोहली रेडी नहीं थे, विराट कोहली बिल्कुल पैडअप नहीं थे। तो आपके हिसाब से अगर रोहित शर्मा नहीं आते तो कौन आता? और क्या आपके हिसाब से आकाश चोपड़ा की ये स्टेटमेंट सही है कि रोहित शर्मा को नहीं भेजना, नहीं अलाउ करना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था अंपायर्स को, और ये फैसला जो अंपायर ने लिया वो गलत है? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।